हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी एंगल बी क्या है, उसका राइट एंगल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसका नाम लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए बी सी ट्रायंगल का नाम है। और जो आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। और कौन से एंगल पर राइट एंगल है? तो एंगल बी। तो हमेशा आपको बी यहीं पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका जो है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। ये तो है नहीं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो ए बी जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो आपका ए बी है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। साथ ही जो बी सी जो साइड्स है, यानी कि ये जो बी सी है ये आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का जो है मान निकालना है। देखिए जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए देगा, मतलब साइन हो कॉस हो किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए देगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका तीनों जो साइड्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखेंगे सिर्फ दो ही साइड्स दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये थर्ड साइड जो है निकाल लेना है। तो थर्ड साइड कैसे निकलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हो और तीसरा साइड निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये जो तीसरा जो साइड है जो कि हाइपोटेनियस है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पीटी लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट में मतलब कि एक्चुअली मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया हूँ। पीटी मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एसी। तो एसी निकालते हैं तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में कि यदि हाइपोटेनियस निकालना रहेगा तो बाकी जो दो साइड्स है उसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रूट देना है, रूट, और क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 और इसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब ये जो 24 है, आई होप कि आपको इसका जो है स्क्वायर पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आप निकाल भी सकते हैं। 24 को 24 से गुना करना है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है 8 क्लास में आप पढ़े होंगे। 24 को 24 से गुना करेंगे कितना आएगा, 576। मुझे याद है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यदि आपको नहीं याद है तो आप गुना करके निकाल सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि स्क्वायर जो है आप कम से कम 30 तक याद रखिए। जितना ज़्यादा आपको स्क्वायर याद रहेगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका टाइम बचेगा। प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब इसको सिंपली ऐड करना है, ये रूट का रूट देंगे। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 625 आएगा। जोड़ के देख लिए, 9 6 15 5 हाथे बच गया, एक 7 4 11 और एक 12 के 2 हाथे बच गया, एक 5 और एक ऊपर में बचा 6, तो हो गया 625। अब ये है वर्गमूल का साइन है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का होता है 25। यदि आप वर्गमूल नहीं निकालने के लिए जानते हैं तो देखिए वर्गमूल निकालने का जो है दो मेथड होता है। एक आपका होता है भाग विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए दोनों पे मैं जो है सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और उस पर बताया हूँ कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो आप उसे जाकर के जोड़ देखिए। जनरली क्या होता है कि 20 तक हम लोग वर्गमूल याद रखते हैं, उसके बाद का में दिक्कत होता है। तो कैसे वर्गमूल निकालना है आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका 625 है इसका वर्गमूल कितना होता है, 25। ये आप डायरेक्ट याद भी रखिए, 625 का कितना होता है, 25। तो ये जो तीसरा जो साइड है वो कितना आया,
ये आपका आया 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तीसरा साइड हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला जो इसमें है, पहला जो आपको फाइंड आउट करना है वो किसका निकालना है वैल्यू, साइन ए का। तो साइन ए का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात जानना है वो ये है कि यहाँ पे एंगल देखना है, यहाँ पे किस एंगल के रिस्पेक्ट में काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यानी कि आपको इस एंगल को मान करके काम करना है। तो और याद रखना है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम मान के काम करते हैं वही आपका हाइट होता है। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि अगर इस एंगल को लेकर के काम कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा हो जाएगा, ये BC, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रायंगल इस प्रकार से है तो हाइट तो यही होगा, बेस से ही होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग इस एंगल को मान करके, मान लीजिए यहाँ पे साइन C लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है भी, जब वहाँ पे करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर इस एंगल को लेकर के जब काम करेंगे हम लोग तो इसके सामने वाला ये जो है आपका हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये समझना है कि इस एंगल को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या है, हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, BC, और हाइपोटेनियस कौन है, AC। तो BC जो है, BC का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखेंगे, BC का वैल्यू है आपका 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। और AC कितना है, AC है 25, तो हो जाएगा 25, यानी कि साइन ए का मान कितना आया, 7/25। अब अगला निकालते हैं, इसी में है एक और निकालना है कॉस ए का मान। तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस ए। तो फिर देखेंगे कॉस ए का मान निकालना है, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, आपका हाइट होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है आपका हो गया AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो AB कितना है, 24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और AC कितना है, 25, तो हो गया आपका 25, यानी कि cos A का वैल्यू हो गया 24/25। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब और क्वेश्चन निकालना है, साइन C और cos C का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग साइन C और cos C का वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे करते हैं। तीसरा जो है वो आपको निकालना है साइन C का वैल्यू। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये देखना है कि यहाँ पे जो एंगल है वो आपका C है, यानी कि C के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो ये जो ट्रायंगल है, जब C के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आप इस तरह से ट्रायंगल जब देखते हैं तो लगता है कि यही हाइट है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में जब ट्रिगोनोमेट्री में जब काम करेंगे हम लोग ट्रायंगल में, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में चलेगा, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में काम किया जाएगा, पूछा जाएगा, उसके सामने वाला को हमेशा हाइट मानना है। तो ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन C, तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर ये नहीं रहा, अब कौन सा हो गया, ये हो गया, AB हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है, AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 24, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 25। ये हो गया आंसर। इसी में एक और निकालना है आपको cos C का वैल्यू, cos C। तो C ये है आपका, तो इसके सामने वाला जो होगा ये हाइट होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो cos बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। यदि आपको नहीं याद है तो इसको याद जोड़ कर लीजिए। साइन बराबर होता है, फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, साइन जब हम लोग निकालते हैं साइन का वैल्यू, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हम लोग लिखते हैं। कॉस जब निकालना रहेगा कॉस का वैल्यू, तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लिखेंगे। और टेन का वैल्यू निकालना रहेगा
तो परपेंडिकुलर और जो है बेस का रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस सी लेना है तो कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब ये बेस नहीं रहा क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाइट, ये क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ बेस हो जाएगा बी सी, यहाँ हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी। तो इसका जो वैल्यू लेंगे बी सी का कितना हो गया 7/25। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस। यहाँ पे यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं याद है तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। और एक ट्रिक्स भी आपको बता देता हूँ, आप उस ट्रिक्स की मदद से भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए जो साइन है आपका कॉस है और आपका क्या है टेन है। तो जो साइन होता है याद रखना है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी पी बाई इस बी लेते हैं। कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यहाँ एच होगा, यहाँ हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साथ ही आप इसे जो है एक शॉर्टकट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक छोटा सा टर्म याद रखेंगे जो कि है आपका पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ये छोटा सा लाइन आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। पंडित में क्या पहला लेटर क्या आ रहा है पी, भोला में पहला लेटर क्या आ रहा है बी और प्रसाद में पी, हरि में एच और बोल में बी। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि साइन इक्वल टू क्या होता है साइन, तो पी बाई एच, यानी कि ये हो गया पंडित हरि भोला हरि प्रसाद हरि। आप ऐसा देखेंगे पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। साइन पूछा जाएगा तो तुरंत बोलना है पंडित भोला प्रसाद हरि, तो क्या आ रहा है पी बाई एच, ये हो जाएगा। यहाँ पे भोला और हरि आ रहा है तो बी बाई एच। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।